नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास करके इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान पे इंडिया का अटैक और पाकिस्तान की भरपूर फतह और इंडिया की भरपूर शिकस्त, और उसके बाद आपने देखा ईरान के ऊपर इज़राइल का अटैक और इज़राइल की वहाँ शिकस्त, फिर आपने देखा कि कतर के ऊपर इज़राइल का अटैक। तो ये पूरा जो एक खित्ता है जो कि मिडिल ईस्ट का भी है, और अगर पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाए तो ये मुस्तकिल जो है वो एक बहरान का शिकार है या जंग का शिकार है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें पिछले कुछ अरसे में देखने को मिली हैं तो वो एक कहते हैं ना कि एक बेहतरी का रास्ता भी निकलता है हर ख़राबी में से। वो ये है कि पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार जो है वो यहाँ पर उभर कर निकला है, और ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ है जब 10 मई को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अब जो कल मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, ये इस वक्त पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की खबर भी नहीं है, ये इस वक्त इस रीजन की खबर भी नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी खबर है, ये एक आलमी खबर है जिस पे पूरी दुनिया के अखबार और जराइद लिख रहे हैं। ये एक सरप्राइज़ है, ये एक हैरान कुन खबर है, ये इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। तो एक तरह से इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की डील जो कि दिफाई डील है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तय पाएगी। इस मुआहदे के नुकात क्या हैं, ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस मुआहदे की अहमियत क्या है, इस मुआहदे से पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इस मुआहदे से पाकिस्तान को मौशी एतबार से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की हैसियत इस खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में क्या है। ये बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और पाकिस्तान के जो फ़वाइद हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसमें एक बहुत अहम बात यह है जो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, वैसे तो पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, लेकिन FT ये लिखता है कि इस मुआहदे के तय पाने के बाद अमेरिका को सऊदी अरब ने बताया, रियाज ने आगाह किया कि हम पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सऊदी अरब को इस खित्ते के अंदर हमेशा से अमेरिका के करीब तरीन समझा गया है, उनके प्रॉक्सी के तौर पर समझा गया है, और अगर उन्होंने इस मुआहदे की तश्कील और इसकी तकमील के बाद ये इत्तला दी है अमेरिका को, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका पर सऊदी अरब का अदम एतमाद है, और उसके मुकाबले पर जो कि उनकी एक रिलायंस रही है, एक उनका हमेशा से भरोसा रहा है अमेरिका के साजो सामान पर, उनके असलहे पर, इसका मतलब ये है कि वो शिफ्ट हुआ है और तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। दिफाई इंज़माम से क्या मुराद है, यानी और सबसे अहम लाइन जो कि पूरी दुनिया के अखबारों की आज हेडलाइन है कि पाकिस्तान पर किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, दूसरे का दिफा किया जाएगा, दोनों मुल्क मिलकर चलेंगे। इस खित्ते में ईरान का इसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्या कोई बहुत सारी जो मुस्लिम उम्मा जो कि इस दोहा समिट में नाकाम रहे हैं, क्या वो मिल के कोई एक नेटो की तर्ज का फौजी इदारा बनाएंगे या एक जो सेटअप है वो करेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम IMF ने हमें झगड़ा हुआ है, हमारी पॉलिसीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर हमारे क्या असरात होंगे, हमारे अपने कर्ज़े इस वक्त जो हैं पाकिस्तान के वो यानी तमाम उनकी जो हुदूद है वो क्रॉस हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बेतहाशा कर्जा है।